दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जिस तरह से मेयर चुनाव को लेकर लोकतंत्र के मजाक वाला एक जुमला कहा, लेकिन इस पूरे मामले को ज़बरदस्त हाइप मिली, सुर्खियों में यह पूरा मामला रहा। लेकिन इसके साथ ही देश में पिछले 10 सालों से लगातार लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है और ख़ास तौर से पिछले 5-6 महीने में इसमें शिद्दत आई है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब बिल्कुल लोकतंत्र की आंखों में धूल झोंक करके मुसलमानों के खिलाफ फैसले आते हैं, तो उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट कहां चला जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। अभी हालिया दिनों में ज्ञानवापी को लेकर के जो फैसला आया और पूजा की इजाजत देते हैं एक डिस्ट्रिक्ट जज, वो भी रिटायरमेंट से 2 घंटा पहले, उसी दिन उनका रिटायरमेंट था और ऑफिस टाइम से 2 घंटे पहले ये फैसला आता है ख़त्म होने से पहले, और वो मस्जिद के बेसमेंट में पूजा की इजाज़त दे देते हैं। और मुसलमानों को यह अंदेशा था कि शायद रात में ही प्रशासन वहां पर पूजा कराए, और हुआ भी ऐसा, जिसको लेकर के मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। रात भर सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस के सामने, उनके घर के बाहर गिड़गिड़ाते हैं, मन्नतें करते हैं और ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक फैसला है। लेकिन उनको सुबह तक इंतजार कराया जाता है और सुबह 6 बजे ये कह दिया जाता है कि आप हाई कोर्ट जाइए, वापस लौटा दिया जाता है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि एक दफा लोकतंत्र का मजाक खुद सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों ने उड़ाया था, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया और उस फैसले में तमाम तर्कों को मानते हुए हिंदुओं की आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद हिंदुओं को दे दी गई और फिर भीख में एक मस्जिद का भी फैसला किया गया। लेकिन जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था 6 दिसंबर 1992 को, उनमें से एक भी आरोपी, सजा तो छोड़ दीजिए, एक भी आरोपी को अभी तक चिन्हित ही नहीं किया जा सका, तमाम लोग छूट गए। तो क्या यह लोकतंत्र का मजाक नहीं है कि दिन के उजालों में बाकायदा जिन लोगों ने यह अभियान चलाया बाबरी मस्जिद को शहीद करने का, राम मंदिर मूवमेंट से जो लोग जुड़े हुए थे, जो देश के बाद में उप प्रधानमंत्री तक बने और बहुत से लोग मंत्री संतरी सब बने, उन तमाम लोगों को सजा ना दिलाकर क्या लोकतंत्र का मजाक तब नहीं उड़ा? ये कई ऐसे सवाल हैं जो उन लोगों से करने चाहिए जो इस फैसले के बाद खुशियां मना रहे हैं, जो इस फैसले के बाद ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त टिप्पणी की है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की है इस मामले को लेकर, और चंडीगढ़ मेयर का जो चुनाव में पूरी तरह से धांधली सामने आई, उसका वीडियो जब कोर्ट में चलाया गया, जब उसको दिखाया गया और वकील साहिबान ने इस वीडियो पर विस्तृत जानकारी, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे कोर्ट के अंदर, उन्होंने चीफ जस्टिस को जब बताया तो चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। ऐसी बातें सोशल मीडिया में कही जा रही हैं और उन्होंने इस पर सख्त टिप्पणी की और यह कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर, आपको सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की निगाह है, इस मामले को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे और लोकतंत्र का मजाक हम नहीं बनने देंगे।
please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. Your lordships may kindly... The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. And what has happened here? But there cannot be any dispute on that. तो क्या सुप्रीम कोर्ट के उन जजों तक जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था, जिनमें से अब बेशतर को मलाईदार पोस्टेड मिल गई हैं, कोई किसी आयोग का चेयरमैन है, कोई राज्यसभा पहुंच गया है, क्या उनको वो वीडियो नहीं दिखाई दी गई जिसमें साफ साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भीड़ को उकसाया जा रहा है बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए, किस तरह से उसके गुंबदों पर चढ़ करके कुदालें चलाई जा रही हैं, उसको शहीद किया जा रहा है। तमाम वीडियोस मौजूद हैं। तो क्या ये तमाम चीज़ें चीख चीख कर, ये तमाम वीडियो चीख चीख कर नहीं पुकार रहे कि लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है? और लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया में ये तमाम वीडियोस रोजाना गर्दिश करती हैं सैकड़ों की संख्या में, जिसमें यह दिखाया जाता है कि किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, किस तरह से मुसलमानों की मसाजिद को रात के अंधेरे में बिल्डोजर ले जाकर के उसको डेमोलिश कर दिया जाता है, दरगाहों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं। 700 साल पुरानी मस्जिद को यह कहकर के डेमोलिश किया जाता है रात के अंधेरे में, और उसके इमाम को पूरी तरह से नजरबंद कर दिया जाता है। उनको पुलिस अपने कब्जे में उनका मोबाइल ले लेती है, उनको धमकाती है। 10 मिनट की मोहलत भी नहीं दी जाती कि वो अपने कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े, जो मस्जिद का सामान है, यहां तक कि कुरान शरीफ तक को बाहर निकालने की इजाजत नहीं दी जाती, और उसको मलबे में ही दबा दिया जाता है। मलबा वहां से साफ करके उसको बराबर कर दिया जाता है। वो कब्रें जिसमें 2-4 दिन पहले तक तदफीन हुई थी, उन तमाम कब्रों को बराबर कर दिया जाता है, और यह कहा जाता है कि यह डीडीए की लैंड है, उस डीडीए की लैंड है जिसका बुनियाद जो है आजादी के 20 साल बाद रखी गई थी। तो क्या जब लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ता? ये तमाम सवाल ऐसे हैं। और दिन भर मुसलमानों के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों के नेताओं के जरिए नफरत भरे तकरीरें की जाती हैं, हेट स्पीच दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट, आपका ही सुप्रीम कोर्ट, यह फैसला देता है कि तमाम पुलिस स्टेशनों को यह ऑर्डर दिया जाता है कि उनके इलाके में अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो वो केस दर्ज करें, लेकिन साफ साफ कोई ऑर्डर नहीं दिया जाता। ऐसे ही आप इस केस को भी देख लीजिए। ये कल इस तरह की टिप्पणी जरूर सामने आई है, लेकिन जब इस मामले में आगे सुनवाई होगी तो आप देखिएगा कुछ नहीं होने वाला इस मामले में। इसी तरह के हालात हैं। आपने देखा होगा कि ईडी के डायरेक्टर को लेकर क्या टिप्पणी की जाती है, और उनको एक्सटेंड ना करने की बात सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए कही जाती है, और जबरदस्त उस पर टिप्पणियां की जाती हैं, सुर्खियां बटोरी जाती हैं, सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि बड़ा फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अगली ही सुनवाई में 6 महीने के लिए एक्सटेंशन की परमिशन दे दी जाती है। तो ये लगातार हो रहा है, तमाम कोर्ट्स में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश की मुख्तलिफ कोर्ट्स में, चाहे वो लोअर कोर्ट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट्स की बात करें, तमाम जगहों पर इस तरह से लगातार पिछले कई सालों से होता नजर आ रहा है। अब आपने कल देखा एक मामला था दरगाह, और हिंदुओं का दावा था कि दरगाह नहीं है बल्कि ये हमारे जो है प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मामला कोर्ट में चल रहा था, कल फैसला आता है और 104 बीघा ज़मीन हिंदुओं के हवाले कर दी जाती है। साफ साफ उसको देखा जा सकता है कि दरगाह भी है, मस्जिद के निशानात भी हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस पर लोकतंत्र का मजाक नहीं बनता, इस पर लोकतंत्र जो है वो नहीं हिलता, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मुसलमानों से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए 3 साल से बेगुनाह मुसलमान सलाखों के पीछे हैं दिल्ली दंगों के नाम पर। यूएपीए लगाया गया है, तमाम तरह की बहसें चल रही हैं, तारीख पर तारीख में ले जा रही है, चाहे वो उमर खालिद का मामला हो या खालिद सैफ़ी का मामला हो या और बहुत सारी उसमें जो है
और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, स्टूडेंट और छात्र नेता हैं जिनको सलाखों के पीछे रखा गया है। लगातार कोर्ट में डेट दी जाती है लेकिन कोई भी फैसला नहीं किया जाता, क्योंकि मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। और न दूसरी तरफ आतंकवाद के मामले में बंद हिंदूवादी संगठनों के लोग आज सदनों में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर से चार्जेस हटाए जा रहे हैं, पूरी तरह से उनको मैनेज किया जा रहा है। आपने मुंबई में देखा किस तरह से हंगामा हुआ। आप देख रहे हैं कि लगातार बिल्डोजर पहुंच रहा है। यूसीसी आज उत्तराखंड में पास कर दिया गया, पेश कर दिया गया और उस पर बहस चल रही है। तो जाहिर सी बात है, जब मामला मुसलमानों का आता है तब कोई लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ता, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। और जिस तरह की जो टिप्पणियां की जाती हैं वो सिर्फ इसी तरह के मामलों पर कोर्ट के जरिए की जाती हैं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।